श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय बोले, इस प्रकार करुणाग्रस्त अर्जुन को व्याकुल और हताश देखकर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, इस समय तुम किस मोह ममता में पड़ गए हो। तुम्हारा यह व्यवहार न तो श्रेष्ठ पुरुषों के समान है और न ही इससे तुम्हें यश व कीर्ति मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, कायर मत बनो। तुम जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। हे परंतप, मन की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, युद्ध में मेरा धनुष किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध उठेगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए हे मधुसूदन, उन्हें मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक उचित समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मारकर जिन भोगों को मैं भोगूंगा वे उनके रक्त से सने होंगे। हे कृष्ण, हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध करने या न करने में श्रेष्ठ कौन है। युद्ध में हम जीतेंगे भी या नहीं, यह भी हम कुछ नहीं जानते। और हमारे विपक्ष में वे कौरव खड़े हैं जिन्हें मारकर हम भी जीवित नहीं रहना चाहते। इसलिए हे कृष्ण, मेरा मन कायरता और मोह से भर गया है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, क्योंकि धनी संपन्न राज्य तथा वेद पद पाने के बाद भी अपने दुख दूर करने का उपाय मुझे नहीं मालूम। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार विचलित अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने मनोभाव स्पष्ट बताए और युद्ध नहीं करूँगा यह कहकर चुप हो गए। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को दुखी देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम ऐसे व्यक्तियों के लिए दुखी हो रहे हो जो इसके योग्य नहीं हैं। तुम पंडितों और ज्ञानियों की तरह बोल रहे हो, परंतु वे भी न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए। हे पार्थ, ऐसा नहीं है कि मैं, तुम या ये सब किसी काल में नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे ये या हम सब नहीं होंगे। जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था भोगने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। यह जानने वाला व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख का अनुभव करने वाली इंद्रियां तथा विषय और आसक्ति विनाशशील एवं अनिश्चित हैं। इसलिए हे भारत, तुम उनके प्रति सहनशील बनो, क्योंकि जो व्यक्ति सुख और दुख को एक समान समझता है उसे मोह माया के बंधन व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जिस प्रकार असत्य वस्तु अर्थात शरीर अस्तित्वहीन होता है, जबकि सत्य वस्तु अर्थात आत्मा सत्य और शाश्वत होती है, और असल ज्ञानी पुरुष इन दोनों तत्वों को भली भांति जानते हैं, जिससे यह सारा विश्व बना है। तुम केवल उसी को अविनाशी समझो, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। उस नाश रहित प्रमाण से परे निरंतर रहने वाली जीवात्मा द्वारा पैदा सभी प्राणी नाशवान हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम इन्हें मारो अथवा नहीं, लेकिन इनका अंत तो वैसे भी सुनिश्चित है। जो लोग इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझते हैं, वे सभी इसकी सच्चाई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही कोई इसे मारता है, अर्थात आत्मा अजर अमर है, और यह शरीर तो अंत होने के लिए ही जन्मा है। आत्मा शाश्वत है। यह किसी भी काल में न तो जन्म लेती है न ही इसकी मृत्यु होती है। शरीर बारंबार जीता और मरता है, किंतु यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है, जो अजन्मा, नित्य, सनातन और अनादि है, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहता है। इसलिए हे पार्थ, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा और सनातन है, वह यह भी जानता है कि उसे कभी नहीं मारा जा सकता। मनुष्य को नित्य नई वस्तुओं का शौक होता है। बूढ़ा होने पर वह शरीर भी नया चाहने लगता है, इसलिए ईश्वर उसे नया शरीर देते हैं। यही कारण है कि यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर
नए वस्त्र धारण करते हैं और ऐसा करके हमें कोई शोक नहीं होता। हे अर्जुन, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर स्वभाव और सनातन है। यह निर्गुण तत्व है। इसी से पृथ्वी के सगुण तत्व शक्ति पाते हैं, फिर ये उसे विकृत कैसे कर सकते हैं। जीवात्मा अव्यक्त चिंतन से परे और विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा की वास्तविकता जानने के बाद इसके लिए शोक करना अनुचित है। किंतु हे महाबाहो, यदि इस जीवात्मा को तुम नित्य जन्मने वाला तथा नित्य मरने वाला समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नियम के अनुसार भी जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और जो मरेगा उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह अटल नियम है, फिर शोक किस लिए। हे भरतवंशी अर्जुन, जन्म से पहले सभी जीव हमारी दृष्टि से अदृश्य होते हैं, मृत्यु के बाद भी वे अदृश्य हो जाते हैं। केवल जन्म के बाद और मृत्यु के पहले के हिस्से में ही वे हमें दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वे प्रतिक्षण अदृश्य होने की ओर बढ़ते रहते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए शोक करना व्यर्थ है, अर्थात यह शरीर निश्चित ही अंत के लिए प्रकटा है, अतः इस निरंतर वस्तु के प्रति मोह अनुचित है। जीवात्मा अगम अगोचर और विलक्षण वस्तु है। इसे बुद्धि, मन या वाणी से नहीं जाना जा सकता। तभी कुछ व्यक्ति इसे आश्चर्य की तरह अनुभव करते हैं, कुछ आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं और कुछ सुनकर भी नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में रहती है और कभी इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम शोक मत करो, अर्थात तुम्हारा शोक आधारहीन है। वैसे भी किसी क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अतः अपने धर्म के अनुरूप भी तुम्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। हे पार्थ, केवल भाग्यवान क्षत्रिय को ही ऐसे धर्म युद्ध का सौभाग्य मिलता है और जो इस युद्ध को करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। परंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध से अलग हो जाओगे तो धर्म और कीर्ति रहित होकर पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी इस कायरता की युगों युगों तक निंदा करेंगे और सम्माननीय पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तुम सम्मानित हो वे तुम्हें कायर तथा भयभीत होकर युद्ध से भाग जाने वाला कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी कि लोग तुम्हारे बल की निंदा करते हुए तुम्हारी बुराई करेंगे। हे कुंती नंदन, यदि तुम युद्ध में मारे भी गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर विजयी हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भाव यह है कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना होगा और जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, इसलिए हानि लाभ, हार जीत और दुख सुख को एक समान समझो। फिर युद्ध कर्म करने पर भी तुम पाप पुण्य से दूर रहोगे। हे पार्थ, ये बातें ज्ञान योग के बारे में बताई गई हैं। अब कर्म योग के बारे में सुनो, जिसे अपनाकर तुम कर्मों के बंधन त्याग सकते हो। इस कर्म योग में बीज का नाश नहीं होता और न ही इसमें प्रतिकूल फल का भय है, बल्कि इसमें धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान हमें जीवन मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। अर्थात यदि हम में जन्म मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ आदि को एक समान दृष्टि से देखने के भाव पैदा हो जाएं, तो फिर हम सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, कर्म योग में निर्णय करने वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जो व्यक्ति विवेकहीन होते हैं उनकी बुद्धि अस्थिर और अनेक उद्देश्यों वाली होती है। हे अर्जुन, जो विषय भोगों में डूबे रहते हैं वो वेदों के अनुसार केवल फल पाने के लिए कर्म करने में विश्वास रखते हैं। जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं वे विवेकहीन लोग मीठा बोलकर केवल भोग ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों तथा उनकी बातों से
भोगों की ओर आकर्षित होने वालों की बुद्धि परमात्मा को नहीं जानती। पार्थ, वेद केवल भोगों तथा उसके साधनों का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए तुम भोग, ऐश्वर्य, मद, मोह, हर्ष, शोक, द्वंद्व, योग, प्राप्त न होने वाली वस्तु की प्राप्ति और मोक्ष, प्राप्त वस्तु की रक्षा आदि से अलग होकर परमात्मा का ध्यान करो। इस पद में वेदों के उस अंश की चर्चा की गई है जिसमें भोग आदि का वर्णन है। यह वर्णन अर्जुन में निष्काम भाव के उत्थान के लिए आया है, वेदों की निंदा के लिए नहीं। जिस प्रकार बड़ा मिलने के बाद मनुष्य को छोटे जलाशय की कोई जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम न तो कर्म फल की इच्छा करो और न ही कर्म करने से पीछे हटो। हे धनंजय, तुम मोह ममता का परित्याग करके सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि को समान दृष्टि से देखते हुए केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि निष्काम कर्म ही समदृष्टि उत्पन्न करता है, वही योग कहलाता है। हे धनंजय, सकाम कर्म की अपेक्षा समदृष्टि अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए तुम बुद्धि से तर्क वितर्क करके फल की इच्छा के विषय में मत सोचो। बुद्धिमान व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, अतः तुम भी समबुद्धिमान बनो, क्योंकि कर्मों के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय यही है। स्मरण रखो, समबुद्धि मनुष्य कर्म फल को त्याग कर जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें निर्विकार पद प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जैसे ही तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से मुक्त होगी, उसी समय तुम सांसारिक भोगों को त्याग कर वैराग्य प्राप्त कर लोगे। विभिन्न बातों को सोचकर मोहवश विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाएगी, उसी के साथ तुम्हें योग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा ईश्वर से शाश्वत संबंध हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ईश्वर में लीन अचल बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? उसकी चाल ढाल, व्यवहार, वाणी आदि कैसे होते हैं? श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस समय व्यक्ति सभी कामनाओं, इच्छाओं, भोगों आदि को त्याग कर स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, उस समय उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुख के समय जो व्यक्ति दुखी नहीं होता तथा सुख में भी सदा निर्लिप्त बना रहता है, जिसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि विकार छू भी नहीं पाते, उसी मननशील कर्मयोगी व्यक्ति को स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हर स्थिति में मोह माया से दूर जो व्यक्ति शुभ तथा अशुभ वस्तु पाने पर न तो प्रसन्न होता है न दुखी, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। जैसे कछुआ स्वयं को अपने खोल में बंद कर लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मनियंत्रित कर लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कई बार इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद भी कुछ मनुष्य आसक्ति को नहीं त्याग पाते, परंतु परम तत्व परमेश्वर का अनुभव होने पर स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का मोह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। हे कुंती नंदन, आसक्ति के कारण अनेक प्रयत्न करने के बाद भी विद्वान व्यक्ति का मन कभी कभी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए साधक को सभी इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं, उनकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। विषयों का ध्यान करने से मनुष्य उन विषयों के प्रति मोहग्रस्त हो जाता है। यही मोह मन में कामना पैदा करता है। इस कामना की पूर्ति न होने से क्रोध, क्रोध से मूर्खता और मूर्खता से बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का नाश ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। परंतु कर्मयोगी साधक आत्मनियंत्रित इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी निर्मल बना रहता है। उस निर्मलता से उसके संपूर्ण दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इससे उसका मन शीतल हो जाता है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में स्थित हो जाती है। जिस व्यक्ति का अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी बुद्धि अस्थिर या चलायमान होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा का अभाव होता है। कर्तव्य निष्ठा न होने से मन अशांत रहता है
और अशांत व्यक्ति सुख से दूर रहता है। जिस प्रकार जल में चलती नाव को वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मन को प्रभावित करने वाली एक इंद्रिय भी मनुष्य को विवेकहीन बना देती है। इसलिए हे महाबाहु, जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, केवल वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है। जिन प्राणियों के लिए ईश्वर को पाना रात के समान है, उस रात में केवल योगी पुरुष ही जागते हैं, और जिन नाशवान वस्तुओं के संग्रह में प्राणी जागते रहते हैं, वह कर्म योगी के लिए रात के समान है। अर्थात विषय भोगों में आसक्त लोग परमात्मा की तरफ से सोए रहते हैं, उनके लिए सब ओर रात होती है, जबकि जो संत लोग इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को भजते हैं, उनका उद्देश्य ईश्वर को पाना होता है। वे हमेशा सावधान रहते हैं, यह उनका जागना है। और जिन सांसारिक सुखों को पाकर लोग स्वयं को बड़ा चतुर और धन्य समझते हैं, परमेश्वर की भक्ति में लगे मनुष्य के लिए यह सब रात के समान है, जिससे वे सदा बचते हैं। जिस प्रकार विभिन्न नदियों के जल को आश्रय देकर भी समुद्र सीमाएं नहीं तोड़ता, उसी प्रकार विभिन्न भोगों को भोग कर भी संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न नहीं होता। भोगों की इच्छा रखने वाले की अपेक्षा ऐसा विकार रहित संयमी मनुष्य ही परम शांति पाता है। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करके अहंकार, ममता और लोभ की भावनाओं से मुक्ति पा लेता है, वही मन की शांति पाता है। हे अर्जुन, यह मनुष्य की परम स्थिति होती है। ऐसा मनुष्य कभी मोह आसक्ति में नहीं पड़ता और मृत्यु के बाद उसे ईश्वर के निकट परम पद मिलता है। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।